नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। एक नया सर्वे सामने आया है अमेरिकन कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट का। उस सर्वे में यह दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री है, पॉपुलर राजनेता है और उनके सामने फिलहाल दुनिया का कोई भी लीडर, चाहे जस्टिन ट्रूडो हो, जो बाइडेन हो या दुनिया भर का कोई भी राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो उनके दूर दूर तक उनके चर्चा में, उनके पॉपुलैरिटी के सामने खड़े नहीं उतरते हैं, टिकते नजर नहीं आ रहे। अमेरिकन एक कंपनी ने सर्वे किया। उस सर्वे के बाद ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े लीडर थे या भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता थे, सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से देश का इतना नाम हो रहा है, देश इतना आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, रफ्तार भी तेज है देश की, और उसको लेकर अलग अलग तरीके से प्रचार प्रसार का सिलसिला भी शुरू कर दिया। और आप माफ कीजिएगा कि गोदी मीडिया तो पीछे रहने वाली ही नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि गोदी मीडिया सबसे बड़े प्रचार एजेंसी के तौर पर काम कर रही है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शान में जो कसीदे पढ़े वो तो है ही है, मगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरों ने कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। मगर सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस अमेरिकन कंपनी के सर्वे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी समर्थक है वो उछल कूद रहे हैं, तारीफें बांट रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे, वही लोग हिंडनबर्ग के रिसर्च पर, वही लोग वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट पर, वही लोग भुखमरी के रिपोर्ट पर, वही लोग प्रेस की आज़ादी के रिपोर्ट पर फिर इस तरह की दुहाई क्यों देते हैं कि बाहर की रिपोर्ट है, बाहर की रिपोर्ट है, और वो उस रिपोर्टों को मान्यता नहीं देते हैं। मगर जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉपुलैरिटी की होती है तो उसको मान्यता देते हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार में लगा देते हैं। तो यानी कि इतना तो तय है कि हिपोक्रेसी की सीमा नहीं है, और हिपोक्रेसी में शायद इन लोगों ने पीएचडी कर रखा है या दुनिया का सबसे बड़ा जो सर्टिफिकेट है वो ले रखा है, क्योंकि तमाम तरीके से तारीफ बांधे जा रहे, तारीफ किए जा रहे हैं। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि कौन लीडर कहां पर है, कितने परसेंट में है और किन की क्या मतलब पोजीशन है फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। सबसे मॉर्निंग कंसल्ट नामी ने यह सर्वे किया। उस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 76% पॉइंट 76 पॉइंट दिया। फिर उसके बाद एंड्रेस मैनुअल जो मैक्सिको के हैं उनको 61% दिया। एंथोनी अल्बनीज जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है उनको 55%, एलन बेसेट जो स्विट्जरलैंड के उनको 53%, लुइस इनाशिया जो ब्राजील के है उनको 49%, फिर उसके बाद जॉर्ज मेलोनी को 49%, जोए बाइडेन को 41%, अलेक्जेंडर डी क्रू को 39%, फिर उसके बाद जस्टिन ट्रूडो को 39% और पेड्रो सैंचेज को 38% का एक आंकड़ा दे दिया कि आपको इतने इतने परसेंटेज में लोग पहचान रहे। अब जैसे ये सर्वे सामने आया, लोगों ने बात शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा जिन लोगों ने करी उन्होंने ऑफलाइन करी, मगर जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करी उन्होंने ऑनलाइन करी। और जिस तरह से ऑनलाइन करने के बाद जहां पर इंडिया टुडे के पेज पर यह सर्वे रिपोर्ट डाला गया, उसी के नीचे जिस तरह से लाइन लगा दिया कमेंट का, जिसमें यह सवाल पूछा गया कि हिंडनबर्ग के रिसर्च को क्यों नहीं माना जा रहा। जिस हिंडनबर्ग के रिसर्च में गौतम अडानी के शेल कंपनियों के बारे में बताया गया, भुखमरी में जिस तरह से हिंदुस्तान 101 से 107वें पोजीशन पर आ गया, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है, उसको क्यों मान्यता नहीं दी जाती है। प्रेस इंडेक्स में लगातार भारत का आंकड़ा खराब हो रहा और फिलहाल 180 देशों में भारत का स्थान 150वां है, तो उस पर क्यों बातचीत नहीं हो रही है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट सामने आ रही जिसमें हिंदुस्तान के इकोनॉमी को लचकदार बताया गया, यानी कि स्टेबल नहीं बताया गया, तो उस पर बात नहीं होती। जब इन तमाम तरह के सर्वे सामने आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ये कहती है कि ये बाहरी मुल्कों ने सर्वे किया है, बाहर की कंपनियों ने सर्वे किया, इस सर्वे का कोई आधार नहीं है, इस सर्वे से कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। मगर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा वाली कोई सर्वे सामने आती है, हालांकि उस कंपनी का एग्जिस्टेंस क्या है, उस कंपनी का स्टैंड क्या है, तो उस कंपनी के सर्वे को मान्यता दी जाती है, मगर हिंडनबर्ग के रिसर्च को मान्यता नहीं दी जाती है, वर्ल्ड बैंक के रिसर्च को मान्यता नहीं दी जाती है, फिर उसके बाद हंगर इंडेक्स को मान्यता नहीं दी जाती है।
तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रशंसना वाली चीजों को मान्यता देते हैं और बाकी तमाम चीजों को मान्यता नहीं देते। इतना तो तय है कि नाम किसी तरह से हो या नाम चर्चा में आ रहा हो, पॉपुलैरिटी में आ रहा हो, तो उसकी तो एक अलग वजह हो सकती है, मगर अगर बाहर के मुल्कों के सर्वे के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी अपना इलेक्शन का एजेंडा तय कर रही है, तो फिर हिंडनबर्ग के रिसर्च को क्यों जो है माना नहीं जा रहा, उसको मान्यता क्यों नहीं दिया जा रहा, ये बड़ा सवाल उठता है। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका इलेक्शन से पहले इसको बहुत कोशिश किया है कि इसको जो है पब्लिक डोमेन में लाया जाए, पब्लिक को बताया जाए और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही जो भाजपा की जो करप्ट गवर्नमेंट कर्नाटका में चल रही है उसका जो है फिर से गठन किया जा रहा है। मगर सर्वे अब ये बता रहा है कि कांग्रेस वहां आ रही है, कांग्रेस की अच्छी पोजीशन वहां इलेक्शन के बीच बताई जा रही है। अब देखते हैं कि क्या कुछ होना है, मगर इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा में है और मॉर्निंग कंसल्ट ने कहा है तो भाजपा के लोगों ने मान लिया है। वही लोग हिंडनबर्ग को नहीं मानेंगे मगर इसको मानेंगे क्योंकि इसमें उनका फायदा है। तो एक बात तो तय है कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है और उसमें रहकर ही आदमी को ये जो है हिपोक्रेसी करनी चाहिए। अब देखते हैं भाजपा इसको और कितना बेचती है और इससे और कितना पॉलिटिकल लाभ उठाती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।